नमस्कार, सत श्रीकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स प्रॉपर्टी मॉल। और ये वीडियो उन लोगों के लिए है क्योंकि हमारे अब 3 साल हो गए हमें लोगों से मिलते हुए। जो लोग आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, कोई प्रॉपर्टी लेने के लिए, कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से लोग आते हैं और उनका यही कहना होता है कि जी हमने अपने बच्चे को सेट करना है, या मैं रिटायर हो गया, मैं चाहता हूँ मैं को बिजी रहूँ, मैं को काम करूँ। या कुछ लोग हैं वो छोटे शहरों में ऑलरेडी कोई घर बना के बेचते थे, अब वहाँ काम नहीं है तो वो मोहाली शिफ्ट होना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को अल्टीमेटली एक बिजी रहना होता है, दूसरा अपने पैसे को कंस्ट्रक्शन में या रियल एस्टेट में यूज़ करना होता है, तीसरा उनको उस पर प्रॉफिट चाहिए होता है। तो ऐसे लोगों के लिए जैसे ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, कुछ में अभी प्लस्तर पेंडिंग है, कुछ में ऐसे काम पेंडिंग है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने में कोई कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहता है तो एक अरेंजमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट हम करवा सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो भी ये कंस्ट्रक्शन का यहाँ पे काम पेंडिंग है, उसमें इसकी चौगाठें हैं, इसका प्लस्तर वर्क है, इसके जो फर्श है उसको जो कच्चा करते हैं, या सैनिटरी की फिटिंग है, या इलेक्ट्रिकल जो पाइप्स होती हैं उसकी फिटिंग है, वगैरह वगैरह, जो भी स्ट्रक्चर यहाँ पे पेंडिंग पड़ा है तो इसको कंप्लीट करना है। स्ट्रक्चर खड़ा हो गया। अब क्या होता है कि आप अगर कंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसका जितना भी आप पैसा इन्वेस्ट करेंगे इस कंस्ट्रक्शन में, मान लीजिए आपने 4 फ्लैट, 2 फ्लैट, 1 फ्लैट, जो भी आपकी गुंजाइश है आपने पकड़ लिया कि जी ये 2 मैं कंप्लीट कर देता हूं, या 3 मैं कंप्लीट कर देता हूं, या 1 ही करता हूं। तो जो कंस्ट्रक्शन आप करेंगे, अब वो कंस्ट्रक्शन के ऊपर जितनी भी आपकी कॉस्ट आएगी, लेट्स सी आपका 10 लाख रुपया कॉस्ट आ गया, तो उसका 15% कंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। ये कॉस्ट मतलब कॉस्ट होगी, इसमें हर मटेरियल की कॉस्ट, जैसे ईंट 6-7 रुपए की आती है तो 7 रुपए की ईंट काउंट हो जाएगी। रेत अगर 13,000 का ट्रक है तो वो काउंट हो जाएगा। तो जितना भी मटेरियल यूज होगा, जो भी लेबर यूज होगी, उसको कैलकुलेट किया जाएगा कि इतने का खर्चा हुआ, और उसके ऊपर आपका 15% मार्जिन एड अप किया जाएगा। तो इस तरीके से आप एक छोटी यूनिट से, आपको प्लॉट नहीं लेना है, आपको स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना है, स्ट्रक्चर भी ऑलरेडी बना है, थोड़े पैसे से आप स्टार्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और आपकी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। अब बिल्डर जो है उसने इसको कंप्लीशन करना है। कंप्लीशन करना है तो कंप्लीशन के लिए बिल्डर ने हमारे से टाइप किया कि जी आप मेरे से इसमें से 4 फ्लैट ले लीजिए और उसके बदले में आप इसकी जितनी भी कंप्लीशन है वो कर दीजिए। अब वो 4 फ्लैट हमारे पास आ गए, हमने वो 4 फ्लैट सेल करने हैं। अब सेल से जो फंड आएगा, डेफिनेटली बुकिंग अमाउंट पहले आएगी या बयाना पहले आएगा। जो भी फंड पहले आएगा उसमें से सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वाले का पैसा रिलीज कर दिया जाएगा कि लो भैया आप अपने पैसे लो, आपने हमारे 4 फ्लैट कंप्लीट किए, चारों पे आपका 10 लाख लगा, 10 के ऊपर 15% आपका प्रॉफिट आया, 1.5 लाख प्रॉफिट, ये आपका 11,50,000 रुपया आप पकड़ो। तो जैसे जैसे बुकिंग आएगी वैसे वैसे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन वालों के जो बिल्स हैं, इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में बिल कहते हैं, कि उन्होंने बिल सबमिट कर दिया, लो जी इस फ्लैट को पूरा करने के लिए मेरा 8 लाख खर्चा आ गया, ये सारा मटेरियल हमने और ये प्लस लेबर हमने यूज़ की है, तो ये उसका प्रॉफिट है। तो वो पहले क्लियर होंगे, उसके बाद पैसा जो है वो बिल्डर को जाएगा। तो इस सिस्टम के अंदर हमने यहाँ पे टोटल 20 यूनिट अभी फ़िलहाल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे लिए हैं कि पहले इन फ्लैट्स को हम तैयार करते हैं और रेडी टू मूव कंडीशन में लेके आते हैं, और साथ साथ में इसकी सेल स्टार्ट करते हैं। तो लोकेशन नो डाउट बहुत बढ़िया है, प्राइस मार्केट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया है। तो अगर आप बायर हैं और आप चाहते हैं कि जी ये मेरे को आप रेट कम करा दो, ये कंस्ट्रक्शन वाला काम मैं खुद ही करा लेता हूँ, ये 15% भी मेरे को बच जाएगा, ये ऑप्शन भी हो सकती है। अगर आप ऐसे स्ट्रक्चर भी लेना चाहते हैं तो जो कंस्ट्रक्शन वाले को पेमेंट और प्रॉफिट देना था वो आपको माइनस हो जाएगा, आप आपके अपने हिसाब से बाकी काम पेंडिंग करवा सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन है मार्केट के हिसाब से। आपको अगर बायर हैं, अगर आप कहते हैं जी मैं कंस्ट्रक्शन का काम करूंगा लेकिन पहले मेरे को आप एक फ्लैट बुक करा दीजिए और उतने पैसे मैं कंस्ट्रक्शन में लगा दूंगा, तो ये भी हो सकता है।
आप अगर फ्लैट रखना भी चाहते हैं और लेटर ऑन आप बाद में बेचना चाहते हैं तो आपको डबल प्रॉफिट आ जाएगा। फ्लैट की सेल के ऊपर बाद में प्रॉफिट आएगा, कंस्ट्रक्शन का प्रॉफिट आपको आज ही मिल जाएगा। तो ये दोनों हाथ लड्डू वाली बात है। तो ये भी हो सकता है। और पहले वाली बात जो है कि कम से कम 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख जो भी आपके पास फंड है, जो आप कंस्ट्रक्शन में लगाना चाहते हैं, वो आप यहाँ लगा सकते हैं, उसका आपको 15% प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये वीडियो एक बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई वीडियो है। इसमें वो लोग भी आ सकते हैं जो कि एक्चुअल में घर ढूंढ रहे हैं और उनको पूरी मार्केट उन्होंने देख ली है, प्राइस महंगा है सब जगह। और अभी हम कंपैरिजन कर रहे थे कि ये जो है ये 250 गज के प्लॉट के ऊपर बना हुआ फ्लैट है, S+3 विद लिफ्ट। इसी के साथ में एक नया प्रोजेक्ट है, उसमें 150 गज का S+3 है सेम। अब ये 250 है, वो 150 गज का है, प्राइस में सिर्फ 5 लाख का फर्क है। तो साइज में बहुत बड़ा फर्क हो गया। लोकेशन वो जो महंगे वाला है, सस्ते वाला जो कम स्क्वायर फीट का है, उससे ये लोकेशन बेटर है। यहां ग्रीन एरिया ज्यादा है और इसके अगर हम इसके कंपैरिजन में इसके पैरेलल वाले की बात करें, वो इससे 20 लाख महंगा है। तो ये सारे प्लस पॉइंट हैं। कई बार क्या होता है कि जब कई बार की बात नहीं, ये तो नॉर्मल बात है आज की डेट में। आज की डेट में रियल एस्टेट में जितने भी बिल्डर काम कर रहे हैं वो कैश क्रंच में रहते ही रहते हैं। ओनली 1-2% बिल्डर ऐसे होंगे जो कैश रिच होंगे। 98% बिल्डर जो होंगे वो कैश क्रंच में रहेंगे। उनको क्योंकि रोटेशन करनी होती है, साथ में जमीन मिल गई, अब पैसा आया, पैसा कंस्ट्रक्शन पे ना लगाने के बजाय साथ में जमीन मिल रही थी, तो बिल्डर का दिल होता है कि पहले जमीन ले लें, ये कब्जा करें, ये कोई नहीं बाद में कर लेंगे। अब जमीन लेते हैं तो उसके बाद उसकी अप्रूवलों में पैसे लगने होते हैं, तो और पैसे लगने होते हैं। अब उतने टाइम में इसका प्रेशर आ जाता है कि जिसने मान लीजिए पूरी बिल्डिंग में 2 फ्लैट बिके हुए हैं, 2 बाकी बचे हुए हैं, तो ये करनी तो पूरी कंप्लीट पड़ेगी ना। ये तो है नहीं कि 2 बंदों की लिफ्ट आप चालू कर दोगे, बाकी को नहीं दोगे। तो लिफ्ट लगेगी तो सबके लिए लगेगी और काम होगा तो सबका होगा। तो इस वजह से अनसोल्ड स्टॉक, पूरा स्टॉक सेल नहीं होता है, अनस्टॉक जो सोल्ड स्टॉक है उसके ऊपर भी पैसा खर्चना पड़ता है और सोल्ड के ऊपर भी। तो इस वजह से 98% बिल्डर जो हैं, जो हमने तजर्बा किया है, वो हमेशा इस सिचुएशन में रहते हैं। तो अगर ये जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, ये यहां पे सक्सेसफुल हो जाता है, जिस भी टीम का, मान लीजिए 10 बंदे हमारे साथ जुड़े, 10 बंदों ने यहां काम किया, आइडिया सक्सेसफुल हुआ, तो ये आइडिया आपका पूरे मोहाली के अंदर अदर बिल्डर्स के साथ भी कामयाब रहेगा। तो इससे एक नया तजर्बा, एक नया बिजनेस ऑप्शन आपके लिए खुल जाएगी और आगे बढ़ने के रास्ते खुलेंगे। तो शुरुआत छोटे से कर सकते हैं। ये इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है, अगर आपके काम की होगी तो आप कॉल कर लेंगे, तो बाकी चीजें आपको ग्राउंड पे आने के बाद समझ आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।